हॉरर कहानियाँ थी। माँ का बदला पार्ट 1। विक्रमगढ़ गांव का सरपंच माधव सिंह। वैसे कहने को तो इनके परिवार में एक जवान बेटा अजय सिंह और पोती अनन्या है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल अकेले रहते थे। गांव वालों का कहना था कि अजय को गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं, लेकिन उसकी वजह किसी को भी पता नहीं थी। एक सुबह जैसे ही माधव सिंह अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि बेटा अजय और पोती अनन्या उसके घर के दरवाजे पर खड़े हैं। अरे ये तुमने क्या किया बेटा? मैंने तुम्हें इस गांव में आने के लिए मना किया था ना। तुम अनन्या को लेकर यहाँ क्यों आए हो? पिताजी, पहले घर के अंदर कदम तो रखने दीजिए। आपने तो दरवाजे पर ही सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। दादाजी, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? आप कभी मुझसे मिलने शहर नहीं आए और ना ही हमें गांव आने देते हैं। ऐसा क्यों दादाजी? मैंने तुमसे कहा ना, तुम लोग इस गांव में नहीं रह सकते। तुम्हें अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन पिताजी, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसे उसका पैतृक गांव अवश्य दिखाऊंगा। आज पूरे 20 साल के बाद गांव में लौट कर आया हूँ। कम से कम मुझे थोड़ी देर तो रुकने दीजिए। मैं तुम्हें इस गांव में 1 मिनट भी रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अब भी गाड़ी बुलवाता हूँ। तुम अनन्या को लेकर यहाँ से चले जाओ, बस। नहीं दादाजी, अब जब मैं गांव में आ ही गई हूँ तो थोड़ी देर मुझे रहने दीजिए। मैं खेत देखना चाहती हूँ, हमारा पुराना घर देखना चाहती हूँ। जब से पैदा हुई हूँ तब से आज पहली बार पापा मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मुझे सब देखना है, जानना है। देखिए ना पिताजी, आपकी पोती कितनी अच्छी है। बस एक बार हमें अंदर आने दीजिए, उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अब आ ही गए हैं तो प्लीज थोड़ी देर हमें रुक जाने दीजिए ना दादाजी, प्लीज। नहीं, मुझे अपने बेटे और अपनी पोती की बहुत चिंता है। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रुकने दूंगा। माधव सिंह के बार बार कहने पर भी अजय और अनन्या नहीं मानते और अनन्या अजय के साथ गांव घूमने निकल जाती है। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है। शाम के वक्त जैसे ही अजय और अनन्या शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं तो एक बार वो माधव सिंह से मिलने घर आते हैं। पिताजी, अनन्या अपना गांव देखकर बहुत खुश है और अब हम वापस जा रहे हैं। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। दादाजी देखिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं अपने पापा के साथ शहर वापस जा रही हूँ। इतना बोलकर जैसे ही अनन्या और अजय घर से बाहर निकलते हैं, अचानक मौसम खराब हो जाता है। आसमान में चारों तरफ काले बादल घिर आते हैं और एक भयंकर तूफान आ जाता है। इतना भयंकर तूफान विक्रमगढ़ वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। इसी तूफान की वजह से गांव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? अब इस हाल में हम बाहर कैसे जाएंगे? मजबूरी में माधव सिंह को अपने बेटे और पोती को उस रात गांव में ही रुकने के लिए बोलना पड़ा। लेकिन अगला सूरज निकलते ही माधव सिंह एक बार फिर उन्हें गांव से चले जाने के लिए कहना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार एक नई रुकावट उनके सामने आ जाती है। क्या हुआ अनन्या बेटा? तुमने गांव की लड़कियों के कपड़े कहां से ले लिए? कल तक तो तुम बिल्कुल शहर की लड़की लग रही थी और आज ये सब क्या पहन लिया है तुमने? क्या है ना दादाजी, ये गांव देखने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं बिल्कुल यहाँ की जैसी बन जाऊं और इसीलिए मैंने ये कपड़े पहन लिए। अरे लेकिन बेटा, तुमको तो इस तरह के कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी अनन्या कुछ अजीब नजरों से अपने पापा को घूर कर देखती है। मैंने कहा ना, मुझे ये सब अच्छा लगता है। आप क्यों बार बार मुझसे पूछ रहे हैं? अच्छा ठीक है बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जाओ यहाँ से। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मुझे यही रहना है, यही रहना है। अनन्या ने अपनी गर्दन को टेढ़ा कर लिया। उसकी आंखें बाहर निकल कर आ रही थी, जिसे देखकर अजय और माधव के होश उड़ गए। अरे अनन्या बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बेटी कहते हो? तुम्हारा ये बाप का दिल तब कहाँ गया था जब तुमने मुझे जिंदा जला दिया।
तुमने मुझे जिंदा क्यों जलाया? जवाब दो मुझे। बस इसीलिए मैं तुम्हें इतने बरसों तक विक्रमगढ़ आने से रोकता रहा, लेकिन इस बार यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगता है वो लौट कर आ गई है। वो सब कुछ तबाह कर देगी। कौन लौट कर आ गई है पिताजी? आप किसकी बात कर रहे हैं? और अनन्या को आखिर हुआ क्या है? मुझे लगता है मुझे मेरी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दुनिया के किसी डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज नहीं है। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। लेकिन अजय अपने पिताजी की बात नहीं मानता और अनन्या को जबरदस्ती कार में बिठाकर गांव से बाहर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पहुंचकर उसकी कार बंद हो जाती है। अब जैसे ही अजय कार से नीचे उतरता है तो उसके सामने एक लड़का और एक लड़की का साया आकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों की गर्दन टेढ़ी और पूरा शरीर जला हुआ था। कहीं नहीं जा सकते, अब तुम लोगों को यहीं रहना होगा, इसी गांव में रहना होगा। तुमने हमारी सोई हुई आत्माओं को जगा दिया है। अब हमें मुक्ति चाहिए, और जब तक बरसों का श्राप पूरा नहीं हो जाएगा तुम इस गांव के बाहर कदम भी नहीं रख सकते। ये सब देखकर अजय सिंह बुरी तरह से घबरा जाता है। जैसे ही अनन्या को देखने के लिए कार के अंदर झांकता है तो देखता है कि अनन्या जोर जोर से अपनी गर्दन घुमा रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था और हाथ पांव टेढ़े हो चुके थे। क्या हुआ तुम्हें बेटा? क्या हुआ? दूर हट मुझसे, मैं तेरी बेटी नहीं हूँ। और खबरदार जो मुझे इस गांव से बाहर ले जाने की कोशिश भी की। अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों तुझे और तेरे बाप दोनों को जलाकर राख कर देंगे। घबराया हुआ अजय वापस लौटकर अपने गांव आ जाता है और अपने पिता को सारी घटना की जानकारी देता है। ये सुनने के बाद माधव सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है पिताजी? बेटे के पूछने पर अब और कोई रास्ता नहीं दिखने पर माधव सिंह उसे एक पुराना किस्सा सुनाते हैं, अपने खानदान की तबाही का किस्सा।